अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरजाना कौसर है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज ये मैं वीडियो उन बच्चियों के लिए बना रही हूँ जो कि अपनी मदर से किसी भी इशू की वजह से अपनी बात नहीं कर पाती या कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकती, तो वो वीडियोस के ज़रिए एटलीस्ट अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हाइजीन का ख्याल रख सकती हैं। ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है बच्चियों का कि वो किस तरीके से अपने आप को जो है वो हाइजेनिकली फ़िट रख सकती हैं। अब उसमें ये है कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके लिए सबसे पहले जो वो अंडरगारमेंट्स यूज़ करती हैं उसके फैब्रिक का उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो किस किस्म का फैब्रिक है। दैट शुड बी प्योरली कॉटन और उसको ब्रीदेबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर हवा का गुज़र हो। जब हवा उसमें से गुजरेगी तो उसमें जो बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बच्चियों की जो स्किन है वो प्योरली सेफ़ रहती है और उसमें से हवा का गुज़र होने की वजह से उनके अंदर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते, तो उनकी हाइजीन जो है वो बेहतर रहती है। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वो अपने जो ऑर्गन्स हैं उनकी सफाई का कैसे ख्याल रखें। उसमें जो है वो उनको फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए एंड दैट शुड बी ड्राई। पहली बात तो क्लीनलीनेस और दूसरी बात ड्राइनेस, यानी कि सफाई के साथ साथ उनको उस जगह को खुश्क भी रखना है। उसके लिए वो जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ का भी यूज़ कर सकती हैं, वाइप्स का यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कि गीले जिस्म पर जो है वो टिश्यूज़ चिपके रह जाए, वो खुद इटसेल्फ फिर एक बैक्टीरियल ग्रोथ का कॉज बनते हैं। तो दैट्स वाई उस एरिया को उनको जो है वो ड्राई रखना चाहिए। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ जो है वो वहाँ पर जो प्यूबिक हेयर हैं उनकी जो आपकी सफाई है उसके ख़्याल में वो सबसे पहले तो ये है कि कोई ऐसी कॉमन चीज़ ना यूज़ करें, जैसे पार्लर्स पे या डिफरेंट जगहों पर वो जो वैक्सिंग और इस तरीके से जो ट्रिमिंग के तरीका यूज़ किए जाते हैं उसमें जो कॉमन स्पैचुलास यूज़ किए जाते हैं वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगी, ताकि एक बंदे की जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को ट्रांसमिट हो, तो इस चीज़ को प्रिवेंट किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जो स्पैचुला वो यूज़ करें वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द हेयर हो। वो हेयर्स की डायरेक्शन के अगर ऑपोजिट होगा तो उसमें फिर फॉलिकुलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनकी जो हेयर है उसके जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर इसमें और मेथड्स जिसके थ्रू वो अपने हेयर की वो ख्याल कर सकती हैं, वो डिफरेंट क्रीम्स भी हैं जिसके थ्रू जो है वो उसको कर सकती हैं। तो ये जितने भी मेथड्स हैं इस सब में वो सबसे पहले तो उनके एक्सपायरी का ख्याल रखेंगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो वो यूज़ कर रही हैं दैट शुडंट बी बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, और उसको जो है वो आपके हेयर की डायरेक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो हर चीज़ को डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो बच्चियों को अपने हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। उनको जो अपने सैनिटरी पैड्स हैं वो प्रॉपर जो है वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज करने चाहिए, दैट इज़ 4 to 6 आवर्स। 6 घंटे बाद उनको अपना पैड जो है वो मैक्सिमम चेंज कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो ब्लड जो है वो इटसेल्फ एक बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है, तो आप जो है वो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करें ड्यूरिंग डे टाइम, बट ड्यूरिंग स्लीप टाइम जो है उसकी ज़रूरत नहीं है कि वो रात को बार बार उठ कर करें, क्योंकि वो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन है वो इटसेल्फ अकोमुलेटेड है आपकी बर्थ कैनाल में और वो सेफ़ रहती है, लेकिन जैसे ही आप उठते हैं तो वो आपके सैनिटरी पैड्स को फिलअप कर देती हैं। तो ये आपको जो दिन में है वो आपके सैनिटरी पैड्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चियों को परेशान रखती है वो ये कि जी उनको एक डिस्चार्ज हो रहा है जो कि वो समझती हैं कि ये हमारी कोई बीमारी है और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। तो ऐसी तमाम बेटियों के लिए ये है कि दैट इज़ फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज। वो इनका जो पीरियड है ओवुलेटरी पीरियड है उसमें वो प्रॉपर होता है और वो रहेगा और वो वाटरी होता है, थिन होता है, लेकिन अगर उस डिस्चार्ज के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई कलर चेंज है, वो ब्राउनिश है, वो ग्रीनिश है, या उसके साथ कोई इचिंग, कोई ख़ारिश और कुछ अनईज़ी फील आ रही है बच्चियों को, या वो उससे इरिटेटेड हैं, तो फिर इस लेवल पर आकर उनको जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए कि ये कोई इन्फेक्शियस डिस्चार्ज है, तो फिर वो वेजिनोसिस की तरफ जाएगा या कैंडिडियासिस की तरफ, तो फिर उसके लिए उनको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन एज सच इटसेल्फ उनको जो है वो नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल डिस्चार्ज के लिए जो है वो ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, एक आखिरी बात जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब भी आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और कोई भी वजाइनल वॉश यूज़ करें तो ये सब कुछ जो है वो एक्सटर्नली होना चाहिए। एक्सटर्नली से मुराद ये कि ये जिस्म के बाहरी जो बैरूनी हिस्से हैं उन पर होना चाहिए। अंदरूनी हिस्से के लिए जो है वो किसी किस्म की चीज़ बिल्कुल भी इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत का जिस्म इस तरीके से बनाया है कि वो इटसेल्फ
अपने अंदर ही जो है वो म्यूकस सिक्रीशंस हैं, ऐसे ग्लैंड्स हैं जो किस तरह के मवाद निकालते हैं, और जो पीएच है वो एसिडिक मेंटेन रहती है, अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वजाइना के अंदर, जो कि उसकी हाइजीन को मेंटेन रखती है, जो कि इसके अंदरूनी अज़ा को बिल्कुल मेंटेन रखती है। उसके लिए अंदर किसी किस्म की जो है वो ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो कि अंदरूनी वॉश करें। तो बच्चियों को सिर्फ जो है वो अपने बैरूनी वॉश के लिए, अपनी उसके लिए हाइजीन के लिए ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इंटरनली उन्हें किसी किस्म की चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इस सिलसिले में कोई भी मालूमात दरकार हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इशू हो आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट।